बताइएगा, शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जब किसी भी चुनाव में जाती है तो उसके चुनाव प्रचार का गीत सबसे लोकप्रिय होता है, सबसे अनोखा होता है और बहुत ही शानदार तरीके से लोगों के दिमाग में वो गीत मुद्दों को पहुंचाता है। उसके नारे लोगों के दिमाग तक पहुंचते हैं। ये हमारा प्रयास रहा है। अगर हम 2015 के चुनाव को याद करें तो उसमें नारा था 5 साल केजरीवाल, और ये नारा दिल्ली के एक एक व्यक्ति के दिमाग और दिल में चला गया। उसने 5 साल के लिए झाड़ू को चुना, आम आदमी पार्टी को चुना, अरविंद केजरीवाल जी को चुना। 2020 के चुनाव में आए तो नारा रहा लगे रहो केजरीवाल। अब वो गाना लोगों के दिमाग में पहुंचा, एक एक व्यक्ति के दिमाग में पहुंचा कि जो काम 5 साल से केजरीवाल जी कर रहे हैं वो अब उनको और मौका आगे देना है, लगे रहो केजरीवाल। फिर पंजाब के चुनाव में हम गए, वहां हमने नारा दिया एक मौका केजरीवाल को, एक मौका आपको, और 92 सीटें आई वहां। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव में ऐसे ही एक नारे के साथ, ऐसे ही एक शानदार गाने के साथ, ऐसे ही एक शानदार चुनाव प्रचार गीत के साथ हम लोग अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत इस गाने से करने जा रहे हैं। अभी आपके सामने वो गाना दिखाया जाएगा और इसमें नारा है हमारा, झाड़ू वाला आएगा और कूड़ा साफ करेगा, केजरीवाल आया है कूड़ा साफ गंदगी हटाएगा। ये इसका पूरा गाने का मकसद है। मैं चाहूँगा कि पहले ये गीत आप लोग देखिए। इसको हमारे साथी जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हैं, संगठन मंत्री, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जो संगठन मंत्री हैं नितेश सिंह निर्मल जी, बिहार के, इन्होंने ये गाना लिखा है, और लोकेश सिंह जी हमारे जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष हैं, और अंतरा सिंह प्रियंका, इन दोनों ने इस गीत को गाया है। तो जो गीत को गाने वाले हैं वो भी हैं।
तो झाड़ू वाला आया कचरा साफ करेगा, केजरीवाल ही कचरा साफ करेगा, ये गीत है। और ये गीत एक एक लोगों के दिमाग में, दिल में, मोहल्ले में, गली में, घर घर में पहुंचाना है। आज से हमारे कार्यकर्ता गली गली में ये गीत इस्तेमाल करेंगे अपने प्रचार अभियान में। तो एक तो मकसद ये था कि ये गीत, चुनाव प्रचार का गीत आप लोगों के सामने रखा जाए। दूसरा विषय रायबरेली का है। मैं चाहूँगा हमारे कैंडिडेट को एक बार बुला लीजिए। रायबरेली में बड़ा अजीब किया। एक कैंडिडेट जो किन्नर समाज से आती हैं, पूनम किन्नर जी, लोकेश जी बैठ जाते हैं, आप बैठ जाओ। अब आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, पूनम जी बैठ जाओ। पिछला चुनाव इन्होंने आगे कर पिछला चुनाव इन्होंने रायबरेली से लड़ा था। अच्छा खासा वोट इनको मिला था और इस बार इनकी जीत की पूरी संभावना थी। वहां के लोगों का आशीर्वाद इनको मिल रहा था। लोगों ने इनको आश्वस्त किया था, जहां जाती थी सबने कहा था कि भाई इस बार हम झाड़ू पे वोट देंगे, इस बार हम आपको चुनाव में जिताएंगे। और यही कारण था कि मेरे ख्याल से 8,500 वोट पिछली बार मिला था। 8,500 वोट इनको मिला था पिछली बार। इस बार नगर पालिका रायबरेली से इनकी जीत की संभावना बिल्कुल मजबूत थी, सशक्त थी, और इनका पर्चा खारिज कर दिया प्रशासन ने। किन्नर समाज से आती हैं पूनम किन्नर जी, और किन्नर समाज के लिए भारत सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर कानून पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने समय समय पर इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश दिए हैं। लेकिन योगी जी की सरकार, योगी जी का प्रशासन, जो कैंडिडेट जीतने योग्य था, क्योंकि वो किन्नर समाज से हैं, इनका पर्चा खारिज कर दिया गया। इनका पर्चा खारिज कर दिया गया। इन्होंने हाई कोर्ट जाने की तैयारी की है। मैं अभी भी योगी सरकार, उसके प्रशासन से और राज्य निर्वाचन आयोग से कहना चाहता हूं कि ऐसा मत कीजिए, और जो गलत ढंग से इनका पर्चा खारिज किया गया है, इनका पर्चा बहाल कीजिए। अन्यथा न्यायालय से आपको फटकार भी मिलेगी, और चुनाव आपने अगर संपन्न करा लिया तो चुनाव रद्द भी होगा, याद रखिएगा। अगर आपने चुनाव जबरन रद्द संपन्न करा लिया तो न्यायालय से वो चुनाव रद्द भी हो सकता है। इस बात को योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और राज्य के निर्वाचन आयोग को याद रखना चाहिए कि किन्नर समाज के जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, भारत की सरकार ने समय समय पे दिए हैं, उसको छीनने की कोशिश मत कीजिए। अन्यथा चुनाव आप गलत ढंग से संपन्न करा भी लेंगे तो चुनाव रद्द कराया जाएगा और फिर से आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, जाग जाइए और इनका पर्चा बहाल कीजिए जो गलत ढंग से खारिज किया गया है। अब मैं चाहूंगा कि पूनम जी को अगर कुछ बोलना हो तो अपनी बात करें। सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। मुझे यही कहना है कि क्या नाम है, नगर पालिका चेयरमैन के लिए मैं निकल रही थी, मेरी सीट, तो मुझ पर उत्पीड़न किया गया। ये उत्पीड़न मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे जनता, रायबरेली की जनता के साथ हो रहा है। जबकि सारी जनता कह रही बुआ जी आइए, आपका मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। आपका पर्चा ही खारिज वो एसी एक्ट मांग रहे हैं, एसी जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जबकि ये ट्रांसजेंडर में आती हैं। हमें सरकार ने कोई जाति में नहीं रखा, थर्ड जेंडर का नाम दिया, लेकिन जाति में तो कोई रखा नहीं। जिस तरह से बेटी ब्याई जाती है किसी जात में, उसी जात का नाम चलता है। लेकिन हम किस जात में ब्याहें कि हमारा नाम चलेगा? हमारे तो जात माँ बाप तक था। किन्नरों में माँ बाप नहीं होते, किन्नरों में गुरु होते हैं।
ट्रांसजेंडर के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। अभी अगली बार लड़ी थी सामान्य में तो मैं कोई जात पूछी नहीं गई, जबकि मैं निकल रही हूँ रायबरेली से तो मेरी जात पूछी जा रही है, जात प्रमाण पत्र दीजिए। जब जात किन्नर बोर्ड ने नहीं दिया तो मैं कहाँ से जात बोर्ड दूंगी, जात प्रमाण पत्र मैं कहाँ से दूंगी, बताइए सर। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपील इसको लेकर प्रमाण पत्र को लेकर आपका पर्चा खारिज किया, इसे लेकर आपने राज्य निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है, आपने चिट्ठी भेजी है, किस स्तर पर आपने इसका विरोध किया है? जब चुनाव करीब आ गया है तो इसके पहले तो राज्य प्रमाण पत्र मांगा नहीं हमसे, इसके पहले में भी चुनाव लड़ी थी उस समय प्रमाण पत्र मांगा नहीं। अब जान लें कि ये आम आदमी पार्टी निकल रही है रायबरेली से तो उस जाति प्रमाण पत्र एक्ट लगा के हमारा कागज निरस्त करा गया। अच्छा, इन्होंने विवाह भी किया है, विवाह भी किया है ना। हाँ। और इनके जो पति हैं वो एससी कम्युनिटी से आते हैं, तो अगर पति के हिसाब से भी अगर आप देखें वो एक्ट भी लगा के देखा नहीं, उन्होंने निरस्त तो कर दिया। उसके आधार पे भी इनका पर्चा वैलिड होना। पहली चीज तो ट्रांसजेंडर में रखी गई है तो इनका कोई जाति से लेना देना नहीं होना चाहिए। शिकायत कई जगहों पे सब की है, शिकायत। शिकायत का पत्र आपको सब दे शिकायत हमारा हो चुका है। राज मास्टर। देंगे। राज मास्टर। चुनाव आयोग को आपने शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन ये मामला कभी थर्ड जेंडर इस कैटेगरी में नहीं आता है, आपने कमीशन में शिकायत की है, लेकिन अब क्षेत्रीय स्तर पर इसका विरोध आप जैसे लोग बताएं कि चुनाव का समय बिल्कुल करीब है। देखिए, मैंने आपको कहा कि योगी सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग तुरंत इस बात का संज्ञान ले, इनका पर्चा बहाल करे, अन्यथा कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जहां तक भी हम लोगों को जाना पड़ेगा, चुनाव हो भी जाएगा तो चुनाव रद्द कराएंगे, क्योंकि गलत ढंग से पर्चा खारिज किया गया। ठीक है, धन्यवाद।